हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकेंड पेपर का, जिसमें कि हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 14वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 प्रश्न रहते हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन उससे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? तो उद्योतन सूर्य हैं। उद्योतन सूर्य, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है क्या है? ये फारसी हिंदी शब्दकोश की रचना है। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुतः कैसी है? ये फारसी हिंदी शब्दकोश की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने विद्यापति के पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो कौन माना है ये? आनंद कुमार स्वामी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी आनंद कुमार स्वामी ने माना है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना गया है? तो किस बोली से माना गया है? ब्राचड़ से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राचड़ से माना गया है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है पूछा है। तो कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजपुरी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। बाकी डोंगरी, संथाली और बोडो ये तीनों भारतीय संविधान के 8वीं सूची में हैं। अब भोजपुरी नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपराध। अपराध में उपसर्ग नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अपमान में अप उपसर्ग है, अपयश में अप उपसर्ग है और अपमत में अप उपसर्ग है। ठीक, तीनों में अप उपसर्ग है, अपराध में नहीं है। क्योंकि मति, मान, यश तीनों का अर्थ है, राध का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अपराध में उपसर्ग नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबरस के रचनाकार हैं। कौन है सबरस के रचनाकार? तो मुल्ला वजही की रचना है ये सबरस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुल्ला वजही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ पूछ रहा है क्या है? तो क्या है सही अर्थ? शब्द ज्ञान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान।
इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद के से जुड़े विचारक नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन नहीं है? सार्च नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्च मनोविश्लेषणवाद से जुड़े नहीं है। बाकी एडलर, फ्रायड और जुंग ये तीनों मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? वामन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन है। वैदंग भंगी वैदंध भंगी भणिति किसका सूत्र है? वैदंध भंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंतक का सूत्र है। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो हठ योग का किस पे पड़ा? गोरखनाथ पे। हठ योगी थे गोरखनाथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है? तो विसंगत बोध का सिद्धांत नहीं दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लोकमंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों की सामंजस्य ये तीनों सिद्धांतों के मत दिए हैं रामचंद्र शुक्ल। विसंगत बोध का नहीं दिए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? प्रभाव संकलन की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संकलन त्रय में प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती है। समय संकलन, स्थान संकलन और कार्य संकलन तीनों की गणना होती है, प्रभाव की नहीं होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो रामविलास शर्मा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। भाषा और संवेदना के लेखक कौन हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अंगद का पाँव के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। अंगद के पाँव के लेखक श्रीलाल शुक्ल। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का है। ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। इनमें से कौन सी महिला कथाकार नहीं है? कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो हिंदी की कौन सी नहीं है? महाश्वेता देवी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाश्वेता हिंदी की कथाकार नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों का लक्षण वर्णित है? तो कौन सी रचना में है? वैराग्य संदीपनी में है। वैराग्य संदीपनी में संत महंतों का लक्षण वर्णन किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो कौन किया है? सूरदास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृष्टकूट पदों की रचना सूरदास ने किया है। सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंशी सदा सुखलाल हैं सुख सागर के रचनाकार। बाल बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल बोधनी कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। इस पर भी ध्यान देना है। बाल बोधनी मासिक पत्रिका थी और उसके संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? जयवर्धमान नाटक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचना का है? तो मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ऑप्शन देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? यशपाल। चक्कर क्लब यशपाल की रचना है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो राजेंद्र यादव का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। काव्य पंक्ति, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काम पंक्ति किस कवि की है? तो पंक्तियां किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। यशोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे, कहत कहे नहीं जात। ये पंक्ति किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो चतुर्भुज दास की पंक्ति है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चतुर्भुज दास की पंक्ति है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी रहे निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। तो किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो एक और जिंदगी कमलेश्वर की रचना नहीं है ये। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और जिंदगी। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है। मांस का दरिया कमलेश्वर का है। कस्बे का आदमी कमलेश्वर का है। एक और जिंदगी कमलेश्वर का नहीं है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? भुवन विक्रम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भुवन विक्रम। इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? भूले बिसरे चित्र। ठीक, भूले बिसरे चित्र होना चाहिए। तो भूले बिसरे चित्र जीवनी परक उपन्यास नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, ये तीनों जीवनी परक उपन्यास हैं। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इसमें पूछा कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो रत्ना की बात। रत्ना की बात डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधूरा नहीं है। बाकी इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, तीनों उपन्यास अधूरे हैं। रत्ना की बात अधूरा नहीं है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो कृष्णा अग्निहोत्री की है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री का। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? आत्मकथा है। लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री, बिल्कुल याद रखना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यापति मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं।
इसमें क्या सही हो जाएगा? तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। बिल्कुल बी सही हो जाएगा। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। बी इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अज्ञेय का कौन सा है देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा डी, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारा। तो डी इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन के अनुसार इला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इला चंद्र जोशी के सही उपन्यास देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। तो ए इज राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका अनुक्रम देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार से कौन सही हो रहा है हमारा। तो देखते हैं अनामिका, पल्लव, लहर, नीरजा। डी हमारा सही हो जाएगा। पहले आएगा अनामिका, फिर पल्लव, लहर, नीरजा। तो डी इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नाटकों का सही अनुक्रम देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं पूरा क्या है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मादा कैटस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा कैप्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। सी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन के दृश्य रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें तो आएगा नहीं, तो इसमें देख लेते हैं। ये सही हो जाएगा आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो ए इज राइट हो जाएगा। पहला हमारा सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है। अशब्द बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही नहीं है। तर्क क्या कह रहा है। यह आस्था और तर्क दोनों को नकारात्मक अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं ए गलत और आर सही। तो इसमें हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। इसमें ए गलत और आर सही, तो बी सी हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही कह रहा है। अगला देखते हैं स्थापना। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम और सौंदर्य। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, सही कह रहा है। और स्थापना क्या कह रहा है। मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रियों न होकर आद्य सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है। अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक है। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही। तो किस में आ रहा है? ए और आर दोनों सही हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो रहा है। ए और आर दोनों सही, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है। स्थापना है हमारा
हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण, जो बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है? सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस, अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इनके अंतर्गत काव्य हेतु, प्रयोजन हेतु, गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और आर दोनों सही हो रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ए और आर दोनों सही, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, तो बी इज राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है? स्थापना क्या कह रहा है? अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्ववाद का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल सही है, सही है। तर्क देखते हैं क्या कह रहा है तर्क हमारा। तो तर्क कह रहा है कि औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन, महिमभट्ट आदि तक न बहुशः किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। आचार्य क्षेमेंद्र ने संपन्नतः इस मत को सुव्यवस्थित किया है, किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समाचीन नहीं लगता। ये भी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हमारा ए और आर दोनों किस ऑप्शन में सही हो रहा है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो रहा है। ए और आर दोनों कथन सही है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।